নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.6 ऑनवर्ड्स। सब कृपया दोहराइए अनम्यूट करके। सतात्कर स्पर्श धुत खेल शोभा, सततकर स्पर्श धुताखिला शुभा, सपादभिव्यक्त परात्मदर्शना, सपादिभिव्यक्त परात्मदर्शन, तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो ददौ, तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो ददौ, दृश्यातनुक्लिन्नहृदश्रुलोचना, साथ में से कौन पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? करिए। भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, माम चोय विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुण समयति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में चुप नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान ने अन्यत्र भगवद गीता 9.32 में कहा है, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम्। हे पृथापुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निम्नतर जन्म के अर्थात स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवद गीता के इन श्लोकों से स्पष्ट है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके शरीर में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शारीरिक कल्मश धुल गए थे। दूसरे शब्दों में अध्यात्म पद के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम वे भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में थे। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित हैं, वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, किंतु जो ही ऐसे लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं, त्यों ही वे भक्ति के पद पर स्थित होने के योग्य हो जाते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 7 नंबर। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो लास्ट की लाइन है जिसमें लिखा है कि जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित हैं, वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, किंतु जो ही ऐसे लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं, तो नास्तिकता से दूषित और भौतिक कल्मश से मुक्त होने मतलब दोनों एक, नास्तिकता और भौतिक कल्मश एक चीज है या अलग अलग है? दोनों अलग तो लगता है। नास्तिकता तो यानी भगवान का अस्तित्व में विश्वास नहीं है, और भौतिकता के लिए लिखा है इंग्लिश में फिजिकली कंटेमिनेटेड, मेंटली कंटेमिनेटेड, फिजिकली एंड मेंटली कंटेमिनेटेड बाय एथिज्म। नहीं, ये तो अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है। हिंदी में क्या बोला आपने? प्रभु जी, हिंदी में है जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित हैं।
वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो फिर तो तन तथा मन से नास्तिकता, तन और मन एक ही बात है। मैंने जो लोग नास्तिक है, सीधा बात। तो लेकिन अगली लाइन में है, किंतु ज्यों ही ऐसे लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग मतलब नास्तिकता वाले ही लोग। तो वही नास्तिक व्यक्ति जब भौतिक कल्मश यानी भगवान के भक्तों के संस्पर्श में आता है और भगवान का आस्तिकता पे विश्वास करता है। ओके, अगला श्लोक 7 नंबर। अस्तो सिद्धारिम एकाग्र अस्तु तो मनसा शुषा महित प्रेम गदाय वाच प्रेम संन्यास्त हृदय क्षण। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि से में पूरे मनयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर दिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तात्पर्य सुसमाहित शब्द का अर्थ है अत्यंत ध्यान पूर्वक या पूर्णतया स्थिर होकर। योग सिद्धि के फलस्वरूप ही इस प्रकार मन को स्थिर किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 12.13.1 में कहा गया है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, नहीं मनसा वशित तद्गते, नहीं ठीक है, आगे। मनुष्य को योग सिद्धि तभी मिल सकती है जब वह समस्त भौतिक विक्षेपों से मुक्त होता है और उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाता है। यह समाधि कहलाती है। प्रहलाद महाराज ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। चूंकि वे सेवा में लगे रहते थे, अतएव वे अपने को अध्यात्म पद पर स्थित अनुभव करते थे। उनका मन तथा ध्यान स्वभावतः अध्यात्म में लीन रहता था। उसी स्थिति में उन्होंने निम्न प्रकार से प्रार्थना करनी शुरू की। ठीक है, तो अभी प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव को। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन गया है ना कि वह सेवा में लगे रहते थे, तो वो सेवा तो जस्ट अपने जो उनके साथ के दोस्त फ्रेंड्स थे उन्हीं को तो भक्ति प्रचार करे थे, तो बस वही उसी के लिए लिखा गया ना, वो सेवा में लगे रहते थे। चूंकि वे सेवा में लगे रहते थे, अतः वे अपने को अध्यात्म पद पर स्थित अनुभव करते थे। भगवान का नाम कीर्तन भी करते थे प्रहलाद महाराज। अच्छा, ओके। प्रचार भी कर रहे हैं, और भी शायद देखिए और क्या क्या करता था वो उल्लेख नहीं आया। लेकिन बहुत कुछ तो करता होगा, आई डोंट नो। मनन करते थे, शायद भगवान को स्मरण करते थे क्या। श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सात्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्लु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाति प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ।
प्रहलाद नरसिंह, एक सेकंड। रेजिंग प्रहलाद, लॉर्ड प्लेस्ड हिज हैंड्स। अच्छा, नहीं, मैं सोचा कि भगवान ने बोला होगा कुछ, बोलो ऐसे कुछ। फिक्स वन माय टेंशन विद फ्रेंड, ऐसे ठीक है। खुद ऐसे ही नम्रता से, विनम्रता से बोल रहे कि मैं क्या स्तुति करूं आपका, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूं। तात्पर्य, हरे कृष्णा प्रभु जी, 6 के अनुवाद में बस जस्ट एक ये लाइन है कि भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतः धुल गई। यही है, बस उतना ही। हाँ, ठीक है। तात्पर्य, एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने को अत्यंत तुच्छ समझता है। उदाहरणार्थ, चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्या ट्यूनिंग था, मैं तो भूल गई। जय माता होइते मुट्ठी से पापिष्ट पूरी शेर की टेहते, मुट्ठी से लघिष्ठ। इस तरह वे अपने को विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई एवं मधाई से भी अधिक पापी मानता है। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध वैष्णव, उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को परमेश्वर की प्रार्थना के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजनो येन गतः स पंथा। आस्ते। अच्छा, महाजनो येन गतः स पंथा। प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने को पगडंडी के तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए और सदैव अन्यों का आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ही वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हरे कृष्ण। आगे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मान्ये धनाभि जनारूपतप सुतौजस् तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयुतपाय। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तात्पर्य, कोई भी भौतिक योग्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक वे अपने आप को प्रकट नहीं होने देते।
नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। यह समस्त शास्त्रों का अभिमत है। कोई न तो चिंतन से, ना ही योग्यताओं से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जा सकता है या उन्हें समझ सकता है। हरे कृष्ण। दस नंबर श्लोक। विप्राद्विसद्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखत् स्वपचन् वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान पूर्ण ब्राह्मण के 12 गुण इस प्रकार हैं। धर्म पालन, सत्य भाषण। प्रभु जी, अब लगता है बैकग्राउंड नॉइस आएगा, कोई और रीड कर ले। सॉरी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? अनुवाद मैं पढ़ूंगा। फैन ऑफ नो फैन। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं सनत सुजात ग्रंथ में उल्लिखित हों, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और श्री भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने समस्त परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन सनत सुजाता, कोई ग्रंथ होगा उसमें दिया हुआ है 12 ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। तात्पर्य यह एक भक्त तथा एक कर्म कांड में दक्ष ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन 12 महाजनों में से एक भक्त प्रहलाद महाराज का है। मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है, किंतु केंद्रीय सिद्धांत उच्च कोटि का परम भक्त बनता है। हरि भक्त सुधोधने में कहा गया है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के समस्त गुण व्यर्थ हैं। वास्तव में वे श्रेष्ठ अलंकरण जैसे माने गए हैं। इस श्लोक में भक्त प्रहलाद महाराज विप्रों अर्थात विद्वान ब्राह्मणों की बात करते हैं। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विप्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अधम चांडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्रों से श्रेष्ठ होता है। क्षत्रियों, वैश्यों इत्यादि की तो बात ही नहीं उठती। भक्त अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ब्रह्म स्तर पर सदैव दिव्य पद पर रहता है। मां च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में भली भांति लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता 14.26।
सनत सुजात पुस्तक में प्रथम कोटि के ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं: ज्ञानम च सत्यम, ज्ञानम ज्ञानम च सत्यम च दमः श्रुतम च आम्याद् सर्यम तिस्ततीक्षानसूया यज्ञश्च दानं च धृतिः समश्च महावृता द्वादश ब्राह्मणस्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों को कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के व्यक्ति उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं। ऐसी ईर्ष्या के उत्तर में भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता। परिवार की तो कोई बात ही नहीं उठती, किंतु यदि कोई निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल भक्त हो और श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्णता समर्पित हो, तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि किस प्रकार अमेरिकियों तथा यूरोपियों ने कृष्ण भावना भावित होकर अपने समुचे परिवारों को शुद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी तो उसने अपने अंतिम श्वास छोड़ते समय श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। अतएव यह सैद्धांतिक रूप से उचित है तथा व्यवहारिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। अल्पज्ञ व्यक्ति भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांत का पालन करने का दोषी ठहराते हैं। पलायनवाद माने यानी अपने कर्तव्य से भाग जा रहा है, पलायन कर रहा है, ऐसा दोष देता है इस्कॉन के भक्त लोग। परंतु वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता है। भक्त हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है, अतएव वह सदैव बढ़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति है। हरे कृष्णा। हरे। प्रिंसिपल ऑफ एस्केपिज्म, 11 नंबर श्लोक। हालांकि आज का अंतिम श्लोक है, हमको लग रहा है और कुछ कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ 25 बजे। हाँ, महामंजी की माता जी। प्रभु, ये श्लोक का जो तात्पर्य है ये प्रभुपाद के जाने के बाद लिखा गया है, वहाँ मतलब जैसे अमेरिकी यूरोपियों के बारे में लिखा गया है? नहीं, रहते हुए लिखा है, प्रभुपाद ने खुद लिखा है तात्पर्य। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब वहाँ नहीं ये बोल रहे हैं कि ये जैसे यूरोपीय अमेरिकियों के बारे में लिखा, तो ये तात्पर्य बाद में ही लिखा गया होगा ना? नहीं, उस समय तो हो गया था। प्रभुपाद रहते वक्त तो बहुत यूरोपियन अमेरिकन भक्त हो गया था ना, 10 साल प्रचार में प्रभुपाद विदेशों में हो गया था। 11 नंबर श्लोक। नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ्य पूर्णो मानं नाद विदुषा करुणो वृणीते यज्ञजनो भगवते विदधीतमानाम् तच्चने प्रतिमुखस्य यथमुखश्री परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ हेतु ही होती है, क्योंकि श्री भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुखारविंद सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुखारविंद का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। अच्छा, from the Lord merciful is for the benefit of the devotee, for the Lord does not need any services. For example, one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated.
समझ में आया सबको ये एनालॉजी? तात्पर्य? भक्ति योग में सदैव 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन इत्यादि द्वारा श्री भगवान का यश गान करना श्री भगवान के लाभ हेतु नहीं है, किंतु इस प्रकार की भक्तिमय सेवा का परामर्श भक्त के लाभ हेतु दिया जाता है। श्री भगवान तो सदैव महिमावान हैं, चाहे भक्त उनका महिमा गान करे या न करे, किंतु यदि भक्त श्री भगवान का महिमा गान करता है तो स्वयं भक्त ही यशस्वी बनता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवार्पणम। श्री भगवान का निरंतर यश गान करते रहने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है, जिससे वह समझ सकता है कि वह इस भौतिक जगत का नहीं है, अपितु आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, जिससे कि वह भौतिक बंधन से छूट सके। इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। भव महादावाग्नि निवार्पणम। अल्पज्ञ व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धार्मिक क्रियाकलापों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। कुछ अल्पज्ञ पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी मांग करना अति है, किंतु यह मांग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लाभ के निमित्त नहीं है, यह तो मानव समाज के कल्याण के लिए है। यदि सभी मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा सामूहिक रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सेकंड। यदि सभी मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा सामूहिक रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कर दें तो इससे समस्त मानव समाज लाभान्वित होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु समर्पित नहीं करता, उसे इस श्लोक में अविदुष या धूर्त कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता 7.15 में श्री भगवान इसी प्रकार से कहते हैं, न माम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत्याना आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसे दुष्कृत मनुष्य नितांत अल्पज्ञ हैं, मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम के भगवान की शरण में नहीं जाते। इसीलिए यद्यपि परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण है, फिर भी वे विभिन्न युगों में बद्ध जीवों से यही चाहते हैं कि वे उनके शरणागत हो ले, जिससे कि वे भव बंधन से मुक्त हो सके। निष्कर्ष यह है कि हम जितना ही अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और श्री भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही अधिक लाभ हम उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 12 नंबर। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरास्य। बोलिए। सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम्। नीचो जय गुण विसर्गमनुप्रविष्ट। पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन।
अतः यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निसंदेह जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से श्री भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह श्री भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तात्पर्य यह स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजसी वृत्ति का हो या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई भी गुण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता। मनुष्य को तो भक्ति में ऐसा अनुभव चाहिए कि ईश्वर महान है, मैं अत्यंत लघु हूँ, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं। इसी आधार पर श्री भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है, जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति याव्यन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथा रूप में समझ सकता है और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा श्री भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार न करते हुए श्री भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। तेरह नंबर श्लोक। सर्वे हि यमी विधिकरस्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयं विवेश न चोद्विज्ञाजन्त ब्रह्मादयो वयामिवेशन क्षेमया भूतया हुतात्मसुखाय चस्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरवातरवे। हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता आपके निष्ठावान सेवक हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः वे हमारी भक्त प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकश्यपु की तरह नहीं हैं। इस डरावने रूप में आपका प्रकट्य आपके स्वयं के सुख हेतु आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभ्युदय के निमित्त होता है। तात्पर्य माता जी वो साउंड क्लियर नहीं आ रहा, कुछ एक हिसिंग साउंड आ रहा है पीछे से। किसी का ऑन है क्या? आपकी का लग रहा है। किसी का तो ऑन है ही नहीं। बोलिए तात्पर्य। भक्त प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे थे कि उनके पिता तथा उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य अभागे थे, क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि श्री भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने हेतु सदैव तत्पर रहने के कारण अत्यंत भाग्यशाली हैं। जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में विविध अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे दो कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा तथा असुरों का विनाश। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उदाहरणार्थ भगवान नरसिंह देव अपने भक्त की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। उन जैसी लीलाएं निश्चित रूप से भक्तों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करने हेतु नहीं होती। फिर भी सभी भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण श्री भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः भक्त प्रहलाद महाराज अपनी इस स्तुति में श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं और वे अपना क्रोध त्याग दें। हरे कृष्ण।
तो क्रोध त्याग बता रहे हैं प्रार्थना में, इसमें यू अपियर इन दिस फियरसम फॉर्म इज योर पास टाइम फॉर योर ओन प्लेजर। अब ये भयानक जो रूप लेकर आए आप अपने संतुष्टि के लिए। सच एन इनकारनेशन इज ऑलवेज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स, कोई परित्रणाय साधुना। तो देखिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे कि आपका जितना भी देवी देवता है आपका अंदर में, ब्रह्मा जी को लेकर, ये सब आपका सिंसियर सेवक है। 8 नंबर श्लोक में बोला है, मैं क्या स्तुति करूं, जब आपका देवी देवता लोग, ब्रह्मा जी भी आपका स्तुति नहीं कर पाते शब्दों से। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 13 श्लोका के अनुवाद में लिखा है, इस भयानक रूप में आपका प्रकाट्य स्वयं सुख के लिए आपकी लीला है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्वयं के सुख की लीला है, तो भगवान को तो सुख चाहिए नहीं, तो फिर क्या मतलब है स्टेटमेंट का? नहीं, भगवान तो सच्चिदानंद है, भगवान ऑलवेज लुक्स फॉर हैप्पीनेस। भगवान आत्माराम है, अपने आप से संतुष्ट करता है। सो अपने आप को आनंद देने के लिए अपने खुद ये रूप लिया। इसे तो मुझे ये समझ में आता है, फॉर योर ओन प्लेजर, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए। हालांकि यह लिखा है परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, लेकिन फिर भी ये भी है कि भगवान अपने आप को आनंद देने के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं। अपने आप को आनंद देने के लिए ऐसा रूप धारण किया भगवान। फिर लिखते हैं प्रहलाद महाराज अगला सेंटेंस में, सच एन इनकारनेशन इज ऑलवेज मेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि ऐसा रूप आएंगे तो सब भाग जाएगा, चोर चकेरे सब भाग जाएगा भगवान का भयानक रूप देखकर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।